वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर इक्तिसादी उमूर, वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द तरक्याती इक़दामात का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान का भी दौरा करेगा। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की है, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए और सिफारशी कल्चर को खत्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और सिंध आमने सामने। शर्जील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को वफाकी हुकूमत की नाअहली करार दिया। कहा, सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी वफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था कि अस्मा बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। 7 की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा पीटीआई और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना पीटीआई की सियासत का वतीरा है। अगर आज बानी पीटीआई जेल में बैठे हैं तो उनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियां आप और आपके लोग दे रही हैं। हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ जाता है। आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं, हमने कभी सियासत नहीं की। क्या हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं? हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वजीर आजम बनने की खबर की तस्दीक कर दी। सदर जरदारी भी बेटे को शेरवानी पहनाने के ख्वाहिशमंद हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बारियां लेने का प्लान कामयाब नहीं होने देंगे। अवामी मैंडेट के असल हकदार कैदी नंबर 804 है। बहुत जल्द जाली हुक्मरान जेल की सलाखों के पीछे होंगे। पीटीआई को अपोजिशन नहीं, सिर्फ कंधे दरकार हैं। इनकी सियासत आधी तीतर आधे बटेर वाली कहानी है। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, ऐवान में हाजिरी लगाकर मुराद हलाल करें और फिर वॉकआउट कर जाएं। ये कैसी सियासत है? जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वालों की मनमानी की सियासत अब नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वजीर आला सिंध को खत इरसाल। कराची में डंपर, ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाह ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया गया। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सती कमीशन तश्कील देने का मशवरा भी दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था, गुज़िश्ता चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ है। कमेटी वजूहात की निशानदेही करे और जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी नहीं, हर कोई हिस्सा ले सकता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह के 4 सदा से गुमशुदा भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, आपके गांव में तो और भी हजारों लोग हैं, किसी और को क्यों नहीं उठाया? लापता शहरी के भाई ने कहा, हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, ना किसी पार्टी में हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान भी तो सियासत करते हैं। विफाक की तरफ से जवाब आ जाए फिर केस सुनेंगे। आप 4 सदा से फिर यहाँ ना आए, वहाँ अदालत में पेश हों। हम वीडियो लिंक पर सुनेंगे। 2015 से लापता मोहम्मद माजिद नामी शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने GIT सरबराह को तलब कर लिया। कहा, गुमशुदगी का तयन हो गया तो बताया जाए शहरी किसकी तहवील में है। गुमशुदगी करार देने के ज़ाब्तों और तरीक़ाकार से मुतल्लिक वजाहत पेश की जाए।
9 माह से लापता अली मोहम्मद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। आईजी और एसएसपी से तफसीली रिपोर्ट तलब। अदालत की एसएचओ थाना खन्ना को मगवी का बयान रिकॉर्ड करने के बाद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। वकील शेर अफजल मरवत ने इल्जाम आयद किया कि एसएचओ थाना सेक्रेटेरिएट ने मगवी के वालिद से 5.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर अली मोहम्मद को रिहा किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस मैनेजमेंट कमेटी की तश्कील नौ कर दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस शफी सदीकी शामिल। केस मैनेजमेंट कमेटी में एडिशनल रजिस्ट्रार और डायरेक्टर आईटी भी शामिल। मरी को आलमी मेयार का सियाहती मकाम बनाने के लिए मास्टर प्लान पर अमल दरामद जारी। इस्लामाबाद से मरी ग्लास ट्रेन मंसूबा सियाहत के फरोग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, करतारपुर में आलमी मेयार का होटल बनाएंगे। मजहबी सियाहत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो है। पंजाब में नए पुरकशिश सियाहती मकामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सियाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। विफाकी काबीना से मंजूरी हुई, ना हुकूमती इजाजत लेना पसंद किया। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने तनख्वाहें 3 गुना तक बढ़ा ली। इजाफे के बाद चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह 32,50,000 रुपए हो गई। मेंबरान को फीकस 29,50,000 रुपए मिलेंगे। जराये का कहना है कि रेगुलेटरी बॉडीज के चेयरपर्सन और मेंबरान की तनख्वाहें MP1 स्केल के बराबर होती हैं। MP1 स्केल की बुनियादी तनख्वाह 6,29,000 रुपए से 7,72,780 रुपए माहाना है। घर का किराया 1,46,000 से 2,06,000 रुपए और यूटिलिटीज के लिए 35,000 रुपए मिलते हैं। नजरसानी शुदा मुआवजा पैकेज में 7 लाख से 7,73,000 रुपए की बुनियादी तनख्वाह शामिल है। जजेस के जुडिशियल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए माहाना 6,31,000 से 7 लाख रुपए रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर कर ली।